बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है डेस्कटॉप आइकॉन्स। ये क्लास 6 का लेसन नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद महज एक याद दहानी है कि ये वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह नोट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। आपको याद होगा लास्ट टाइम में हमने अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है। यूनिट नंबर 2 में आप स्टेपिंग इनटू विंडो पढ़ चुके हैं। विंडो को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से रन किया जाता है। पेज नंबर 30-31 आपने जो है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद आपने पेज नंबर 32 डेस्कटॉप आइकॉन्स का टॉपिक पढ़ा था। डेस्कटॉप आइकॉन्स कौन कौन से हैं ये आपने देखा था। आज हम इन्हीं पे तफसील से बात करेंगे। और आपने स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू के बारे में बात की थी। स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन क्या होता है, स्टार्ट मेन्यूज़ क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यू में बात की थी। पेज नंबर 32 और 33 पे हमने देखा था टास्क बार क्या है, टास्क बार के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें नोटिफिकेशन एरिया वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो नोटिफिकेशन एरिया का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 34 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा डेस्कटॉप आइकॉन। डेस्कटॉप आइकॉन के अंदर हमारे पास जो है वो माय डॉक्यूमेंट आइकॉन है। माय डॉक्यूमेंट आइकॉन के बारे में बात करेंगे, इसे किस तरह से ओपन किया जाता है। फिर माय कंप्यूटर आइकॉन है नंबर 2, माय कंप्यूटर आइकॉन पे बात करेंगे। नंबर 3 है रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन पे बात करेंगे। पेज नंबर 34-35 से आज हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। रिसाइकिल बिन की विंडो हम देखेंगे और फिर लास्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये लास्ट हमारा डेस्कटॉप का आइकॉन होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बात करेंगे। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा वर्किंग विद विंडोज़। विंडोज़ को किस तरह से काम में लाया जाता है, किस तरह से इसे ओपन किया जाता है। इसमें 2-3 मेथड हैं, लाइक डेस्कटॉप के ज़रिए से किस तरह से आप विंडो को रन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू से किस तरह से विंडो को रन करते हैं, और रन कमांड से किस तरह से विंडो को रन करते हैं। पेज नंबर 37-38 के ऊपर इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज के टॉपिक्स। जी, पेज नंबर 34 से। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे डेस्कटॉप आइकन्स की। हमने उस दिन भी बात की थी। डेस्कटॉप बेसिकली ये टर्म जो कंप्यूटर की टर्म ये यूज़ की गई है, ये यूज़ की गई है ऑफिस वाले जो डेस्क होते हैं उनके बिहाफ पे। जैसे कि एक जो बंदा होता है वो हर चीज़ एक्सेस कर सकता है, उसके टेबल पर हर चीज़ अवेलेबल होती है। इसी तरह डेस्कटॉप का भी यही मकसद होता है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है डेस्कटॉप पे। अब उस पर कुछ आइकन्स बने होते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो बजाय लिखे हुए के ना उनको पिक्चर्स से ज़्यादा ईजिली समझ आ जाता है कि ये क्या बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस, आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस बट दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। तो आइकन्स होते हैं वो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और फाइल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब बताती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहली देखें माई डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब उसमें सर इसे बड़ा करके दिखाते हैं, बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। ये देखें, अब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आइकन्स जो हैं वो बिल्कुल ही स्मॉल इमेजेस होती हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को शो कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं माई कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं तो मेरा माई कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उसमें फर्दर जो भी मैंने फॉर एग्जांपल जिस ड्राइव में मैंने बाकी फाइल्स रखी हुई हैं उसमें जाना है तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह ये माई डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जैसे हम बात करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं वर्ड की, तो ऑब्वियसली हम मोस्टली फाइल्स ऐसी होती हैं जो भी हम सेव करते हैं वो माई डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिसाइकिल बिन पे। अब ये भी एक आइकन है। जितनी भी फाइल्स आप जो यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़लेस होती हैं, जो आपके काम की नहीं रहती हैं, जिन्हें आप डिलीट कर देते हैं, वो इस फोल्डर में जाती हैं। दैट इज़ द रिसाइकिल बिन।
और लास्ट वाला जो है हमारे पास ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप लोगों ने पहले भी ये नाम सुना होगा, जितने भी हमारे पास जैसे हमारे कंप्यूटर में डाटा रखा होता है ना, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी इनका बहुत बड़ा सर्वर होता है और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है उसमें वास्ट जिसको कह लें डॉक्यूमेंट्स, हर तरह का जो आप जो चीज़ सोच सकते हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। इससे हमें क्या होता है, हमें इजीली चीज़ें एक्सेस मिल जाती, इजीली हमें एक्सेस मिल जाती है, बजाय इसके कि हम उसके लिए बुक्स ढूंढें, लाइब्रेरीज जाएं या दूसरों से रिगार्डिंग अपने जो हमें टॉपिक है उससे पूछें। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप सिंपली सर्च करें और आपको इजीली सारा कुछ मिल जाता है। वापस आते हैं, ओके हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माय डॉक्यूमेंट पेज नंबर 34। आप सब लोगों को दिख रहा होगा। माय डॉक्यूमेंट्स आइकन रिप्रेजेंट्स माय डॉक्यूमेंट फोल्डर। जो माय डॉक्यूमेंट के आइकन होता है वो माय डॉक्यूमेंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो भी हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं जैसे कि लेटर हो गया, कोई रिपोर्ट्स हो गई या पिक्चर्स हो गई या कोई भी मीडिया फाइल, ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक माई म्यूज़िक का फोल्डर बना हुआ है, एक माई पिक्चर्स का फोल्डर बना हुआ है और दूसरा एक फाइल्स का फोल्डर बना हुआ है। इनमें जिससे भी रिलेटेड अगर हमारे पास कोई मीडिया की फाइल है तो वो माई म्यूज़िक में सेव हो जाएगी, कोई पिक्चर्स हैं तो वो माई पिक्चर्स में सेव हो जाएंगी। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं जैसे लेटर्स या रिपोर्ट्स हैं तो वो इस फाइल फोल्डर में सेव हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 फोल्डर्स इन माय डॉक्यूमेंट। वही जो उन्होंने भी वही बात की है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब खुद से जो कंप्यूटर ने जनरेट किए हुए हैं वो 3 ही फोल्डर्स होते हैं। उसमें माई म्यूज़िक होता है, माई पिक्चर्स होती हैं और माई वीडियोज़ होती हैं। डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो माई डॉक्यूमेंट का ये वाला जो आपको ये फोल्डर दिख रहा है, ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई माई डॉक्यूमेंट्स की विंडोज़ अपीयर होगी, ये वाली। इस पे वो बता रहा है कि 3 डिफ़ॉल्ट जो हैं फोल्डर्स बने होते हैं, माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स एंड माई वीडियोज़। Coming up to the next topic, my computer. My computer icons helps a user to access all disk drives. आप लोगों को पता ही है, जैसे my computer जो होता है वो उसके अंदर जो आपने रैम का पढ़ा है, हमने हार्ड डिस्क का भी पढ़ा है। अब हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 500 GB की हार्ड है तो आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे बने हुए एक लोकल ड्राइव C है, D है, E है और F है, ये डिवाइड किया हुआ है हमने हार्ड को। 500 टोटल है, उसमें से फॉर एग्जांपल मैं 200 इसमें दे देता हूँ, 100 GB इसमें, 100 GB इसमें और 100 GB इसमें। ओवरऑल ये 500 ही हार्ड बन रही है। इससे क्या होगा कि अगर मैंने F के फोल्डर को स्पेसिफिक करना है कि मेरी इसमें सिर्फ वीडियोस हों तो मैं 100 GB उसके लिए अलहदा मेरे लिए हो, मेरे मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं इसको एक ही बना लूँगा ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ों को देखना, एक्सेस करना। इट शोज आइकन्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स। ये डिफरेंट यूजर्स के आइकन्स को शो करता है, डॉक्यूमेंट्स को शो करता है। डिस्क ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी एंड USB फ्लैश मेमोरी। ये फ्लॉपी डिस्क तो पुरानी हो चुकी है, ये तो आप लोग अब के जो कंप्यूटर्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं उनमें यूज़ भी नहीं होती। USB फ्लैश मेमोरी ऑब्वियसली जब भी आप USB कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक टेम्परेरी फोल्डर बन जाता है USB का, जो भी नेम होता है उससे, उसको भी आप माई कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको माई कंप्यूटर सारा जितने भी आपकी हार्ड में जो कुछ पड़ा है वो माई कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आए, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन इज़ द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकिल बिन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जो विंडोज़ है वो डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करती है। वही बात मैंने जो आपको यूज़ में नहीं है, जो बिल्कुल ही यूज़लेस है फाइल्स आपके लिए, जो आपने डिलीट कर दिए, विंडोज़ उसको रिसाइकिल बिन में सेव कर लेता है। वो इस वजह से सेव कर लेता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पहले डिलीट कर देते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार वो तो हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। तो क्या होगा, हमारे लिए ये ऑलरेडी रिसाइकिल बिन का फोल्डर बना होता है, हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम देख लेंगे जो फाइल्स हमने डिलीट की हुई हैं जो हमें रिक्वायर्ड है उनको रिस्टोर कर लेंगे वहाँ से।
यूज़र कैन रीस्टोर एनी डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ़ इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक। वही बात कह रहा है, अगर यूज़र ने गलती से कोई फाइल डिलीट कर ली है तो रिसाइकल बिन के फोल्डर से यूज़र इसको रीस्टोर कर सकता है, वापस ला सकता है। ऑन दी अदर हैंड अ यूज़र कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस। और अगर आप श्योर हैं कि जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो आपके बिल्कुल किसी काम की नहीं है, तो आप जो है इसमें से इस रिसाइकल बिन को भी इस रिसाइकल बिन में से भी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं अपने डिस्क स्पेस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन, आप रिसाइकल बिन पे जो है डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे डेस्कटॉप से, तो आपको वो सब फाइल, ये इस तरह का एक आपके सामने एक विंडोज़ अपीयर होगी। अब ये वो सब फाइल है जो आपने डिलीट कर दी हुई थी, जो आपको लगा था कि आपके यूज़ में नहीं है। अब अगर तो नेक्स्ट पेज पे, अब अगर तो इस तरह है, अब अगर तो इसमें आप लोगों को लगता है कि कोई फाइल्स ऐसी हैं जो आपने गलती से डिलीट कर दी, आपके यूज़ में होंगी, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं इन फाइल्स को। लेकिन अगर ये फाइल वाकई यूज़लेस हैं सब की सब, तो आप यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट की ऑप्शन यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। या आपके ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होगी एम्प्टी द रिसाइकल बिन, ये आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स इस रिसाइकल बिन के फोल्डर में पड़ी होंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। उससे क्या होगा, आपकी डिस्क स्पेस बढ़ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। आप शॉपिंग करें, शॉपिंग से लेके आपकी इवन के आप ये जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ये भी इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें तो अ यूज़र कैन एक्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट्स आइकन। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन कुछ इस तरह का होता है डेस्कटॉप पे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडोज़ अपीयर हो जाती है इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपने सर्च करना है, तो वो आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल होता है, जो आपको सर्वर्स बना के दिए हुए इंटरनेट एक्सप्लोरर ने। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी बात हो, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगी। तो आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडोज़ अपीयर होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग विद विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए। मैंने क्लासेस में ये बताया था पहले भी, 1981 में पहली विंडोज़ जो थी वो कंप्यूटर के लिए जो है पेश की गई थी, उनके सामने लाई गई थी। उसमें क्या होता था, उसमें जस्ट एक ब्लैक स्क्रीन होती थी और जो यूज़र टाइप करता था वो जितना भी टेक्स्ट था बस वो शो होता था। तो इससे क्या था, ये यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी। ये सिर्फ वो लोग कर सकते थे जो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट होते थे। फिर विंडोज़ ने आहिस्ता आहिस्ता, ये आप लोगों के सामने माउस आ गए, कीबोर्ड आ गए, इवन के ये चीज़ तब बहुत 1986 में बहुत नई थी, जब लोगों को ये पता चला कि हम माउस यूज़ कर सकते हैं और पूरे स्क्रीन पे जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उस तरह मतलब हम अवेल कर सकते हैं फैसिलिटीज़। तो पहले ये नहीं था, बाद में ये विंडोज़ जो है ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रही है ना कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। अ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस प्रोग्राम्स, जो यूज़र है वो प्रोग्राम्स को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता है। एंड विंडोज़ यूजिंग डिफरेंट वेज इन विंडोज़, प्रोग्राम्स और विंडोज़ को एक्सेस कर सकता है यूज़र बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से विंडोज़ में काम करते हुए। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू ओपन अ प्रोग्राम और अ विंडो फ्रॉम अ डेस्कटॉप। 3 तरीके हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम या विंडो को ओपन करने के लिए। आप डेस्कटॉप से डायरेक्ट आइकन्स जो उनके बने होते हैं आप उन पर डबल क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं। फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू हमने पढ़ा था, एक नीचे बार होती है, उसमें सबसे पहले एक स्टार्ट का बटन होता है, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, वहाँ पे भी फाइल्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से कर सकते हैं। या फ्रॉम रन कमांड, आप रन कमांड जैसे या आप यूँ कह लें मैं अगर विंडोज़ प्लस ई प्रेस करता हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली माई कंप्यूटर की जो है फाइल ओपन करके दे देगा, माई कंप्यूटर्स ओपन करके दे देगा। तो मेरे लिए वक्त भी सेव हुआ, मेरे लिए जो है एनर्जी भी मेरी सेव हुई कि मैं पहले आइकन पे क्लिक करता। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं, जो जिसको ज़्यादा ईजी लगता है वो उसको एक्सेस कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग पेंट प्रोग्राम फ्रॉम द डेस्कटॉप। आप ये देख रहे होंगे, डबल क्लिक ऑन द आइकन पेंट, आप इस पिक्चर को देखें,
सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, देन माई कंप्यूटर है, देन इंटरनेट का है, ये है नेटवर्किंग का है, देन रिसाइकल बिन का है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। हम इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स पेंट। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इसके नाम से ही, जब भी पेंट की बात करते हैं कलर्स आते हैं आपके माइंड में, डिफरेंट शेप्स आती हैं। और जैसे MS पेंट विंडोज़ अपीयर, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडोज़ अपीयर होगी MS पेंट के नाम से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38 एंड ओपनिंग पेंट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अच्छा, ये भी उन्होंने ना पेंट का दूसरा एक वे बताया है कि अगर आप डेस्कटॉप से नहीं ओपन करना चाहते तो आप स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर लें। क्लिक द स्टार्ट बटन, जो बिल्कुल यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होता है इस तरह का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा, ये वाला। आप इसमें सबसे पहले क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे ही ऑल प्रोग्राम्स शो करेंगे एक और नया मेन्यू स्टार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। पिछले मेन्यू से बिल्कुल हटके एक अलग मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा। आप उसमें जाएंगे एसेसरीज पे, ऑल प्रोग्राम्स के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लिखा होगा एसेसरीज। जैसे आप अपना कर्सर उस पर लेकर जाएंगे एसेसरीज पे, आपको ये यहाँ पे सामने बिल्कुल बॉटम में शो होगा पेंट। अब ये एक और तरीका है, लेकिन आप देखें आप डेस्कटॉप से डायरेक्ट पेंट को ओपन कर रहे थे तो आपकी ये एनर्जी भी सेव हुई, जो आप यहाँ पे पहले यहाँ जा रहे हैं ऑल प्रोग्राम्स में, फिर एसेसरीज में जा रहे हैं, फिर पेंट पे क्लिक कर रहे हैं, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। लेकिन क्या है, ये डिफरेंट तरीके हैं, आप इनसे कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे नहीं चाहते कि आपका कोई भी आइकन हो तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसे इस पे पेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेंट की विंडो अपीयर हो जाएगी। अच्छा, तीसरा हमारे पास है ओपनिंग पेंट फ्रॉम रन कमांड। क्लिक स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, करने के साथ ही आपके सामने एक ये रन लिखा हुआ है, रन कमांड। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपके पास ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। इसके अंदर आप जो है उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे MS पेंट ओपन करना था, जैसे इसमें लिखा हुआ है MS पेंट, हम इसमें MS पेंट लिख के जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही पेंट की विंडो अपीयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज। हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं, पेज नंबर 55 और पेज नंबर 55 के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनका शॉर्ट व्यू हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 2 आज के आपके टॉपिक से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 2 में माई डॉक्यूमेंट आइकॉन और माई कंप्यूटर आइकॉन के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 और 34 के ऊपर मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लें, इस पार्ट को टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। और जो माई डॉक्यूमेंट आइकॉन है इसका आंसर पेज नंबर 33 के ऊपर है। माई कंप्यूटर आइकॉन का आंसर पेज नंबर 34 के ऊपर है। आज हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, हाउ मैनी वेज आर देयर टू ओपन अ विंडोज़ और प्रोग्राम इन विंडोज़। विंडोज़ में किसी भी विंडो या प्रोग्राम को खोलने के कितने तरीके होते हैं, ये हमसे पूछेंगे। आज आपने 3 वे डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 39 पे आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, टिक कर लें और इसके आगे पेज नंबर 39 लिख लें। अब आप अपनी डायरी नोट कर लें, फिर मैं आपको आपके आंसर्स जो है वो नोट करवाता हूँ। आज आपकी डायरी है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। ये आज 2 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके जो टेस्ट होंगे, जो पेपर्स होंगे, उनमें यही क्वेश्चंस आपसे करवाए जाएंगे। अगर आपने पहले से याद किए होंगे तो जस्ट आपको रिवाइज करके उनको अच्छी तरह से पेपर में प्रेजेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आज की डायरी है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। तो आते हैं आंसर्स की तरफ। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 2 है माई डॉक्यूमेंट आइकॉन एंड माई कंप्यूटर आइकॉन। पेज नंबर 33, 34 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 33 पे देखें, आपको पेज नंबर 34 के ऊपर देखें माई डॉक्यूमेंट आइकॉन, माई डॉक्यूमेंट का जो है ना वो आपको टॉपिक मिल जाएगा।
तो माई डॉक्यूमेंट आइकॉन रिप्रेजेंट माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट आइकॉन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। यहाँ तक आप इसे नोट कर ले, बाकी मैंने एक सारा कटिंग करवा दिया है। तो ये माई डॉक्यूमेंट की आप हेडिंग देंगे, उसके बाद ये 2 सेंटेंसेज हैं, ये 2 सेंटेंसेज आप लिखेंगे। माई डॉक्यूमेंट आइकॉन रिप्रेजेंट माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, इट इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। ये आपका माई डॉक्यूमेंट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें माई कंप्यूटर का आंसर, तो आप इसी तरह से माई कंप्यूटर की हेडिंग देंगे। माई कंप्यूटर आइकॉन हेल्प अ यूज़र टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर। यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लें, फुल स्टॉप लगा के इसको सेंटेंस को यहीं पे कंप्लीट कर लें। दोबारा देखें माई कंप्यूटर आइकॉन हेल्प अ यूज़र टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिख लें, इट शोज़ आइकॉन ऑफ डिफरेंट यूज़र डॉक्यूमेंट्स डिस्क ड्राइव्स, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से 2 सेंटेंसेस आपने जस्ट लिखने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप हेडिंग देंगे माई कंप्यूटर आइकॉन की या माई कंप्यूटर की, उसके बाद लिख लें माई कंप्यूटर आइकॉन हेल्प अ यूज़र टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर, इट शोज़ आइकॉन ऑफ डिफरेंट यूज़र डॉक्यूमेंट डिस्क ड्राइव। और इसके अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 4, हाउ मैनी वेज आर देयर टू ओपन अ विंडोज़ और प्रोग्राम इन विंडोज़। इसका आंसर पेज नंबर 39 पे था, तो 39 पर आप आ जाएं। 39 में आपका पहला ही टॉपिक है, इसमें आप फर्स्ट 2 लाइन्स को जो है वो इग्नोर कर दें। यहाँ से 3rd लाइन से आपका आंसर स्टार्ट होगा। देयर आर 3 डिफरेंट वे टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो। देयर आर 3 ओपन वे टू ओपन अ प्रोग्राम और विंडो। नंबर 1 डेस्कटॉप, नंबर 2 स्टार्ट मेन्यू एंड नंबर 3 रन कमांड। जस्ट इतना सही इसका आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी नोट कर लें। लास्ट में एक दफ़ा फिर अपनी डायरी देख लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप अपनी जूम की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।